भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के घर देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वही आगे चलकर हमारे भाग्य का निर्णय करते हैं। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख या सुख भुगत रहे हैं, ये हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्यों का प्रभाव प्रबल रहता है तब तक बुरे कर्मों के पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। जो पाप किए हैं उस पाप को भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में भोगना पड़े या अगले जन्म में। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है वह थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम कर सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस कर झेलो या रोकर झेलो, जो कर्म किए हो उसका फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा, फिर रोकर क्यों झेले। रोने से कष्ट कम नहीं होंगे बल्कि रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते रहने से आधा हो जाता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अगर आपको लगे कि आपका किया गया कर्म एक तरह से पाप है तो अगले दिन उपवास रखें, इससे आपको शुद्धि मिलती है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें। अगर प्रत्येक कर्म को करने से पहले प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन, दौलत, यश, खुशियां, सफलताएं, सुखी परिवार हमारे कर्मों का फल है और पीड़ा, दुख, बीमारी, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। जिन कर्मों का फल हमने यदि भूतकाल में नहीं भोग पाए हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म के बारे में कहा था कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। महाभारत युद्ध के बाद जब कृष्ण भीष्म से मिलने गए तो भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे स्वयं मूर्ति भीष्म, आप अपने 74वें जन्म में जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था, उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कृष्ण कहते हैं, कर्मों का फल 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार से मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा, मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से देखा कि धृतराष्ट्र एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए थे, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। अपने पुराने पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो आपको अपने बुरे कर्मों का फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल आपको मिल गया, तभी आपके 100 पुत्र मारे गए। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो जीते जी भी उसके काम आए और मृत्यु के बाद भी उसको लोग उसके अच्छे कर्मों की वजह से याद करे। मरने के बाद भी इस जन्म का पुण्य अगले जन्म में काम आए। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ, नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय ये धन, दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते। चाहे राजा हो, सम्राट हो या कोई भिखारी हो, इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें। साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म। कीर्ति या अपकीर्ति, दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे, यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा।
हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2 से 4 मिनट यह अवश्य सोचना चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ बांधे हुए हैं। ये भाग दौड़, तनाव, ताना बाना, मकड़ी के जैसा जाल बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए। जो हमें बुरा लगता है वो दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला सड़ा या खोट वाले खाने और पीने का सामान। जो चीजें हमें अच्छी लगती है वह जरूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि फल, लक्ष्मी, मीठी बातें, सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे और बढ़िया सामान दोनों हाथों से बांटो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो ये तो सपना है, जो लुटा रहे हो ये केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारे ही काम आएगा। याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। ये शरीर, मकान, रुपए पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र, परिवार, मित्र, दोस्त कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहाँ से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, सिर्फ भगवान का साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय यहीं धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, दान पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ। साथ में जो नहीं ले जा सकते वे सब पराए हुए। जीते जी उन पराई वस्तुओं से मोह क्यों रखें। आप गंभीरता से विचार करें, जब साथ में एक तिल भी नहीं ले जाने पाएंगे तो फिर अशांति, हाय, छीना झपटी क्यों, किसके लिए। भगवान का हुक्म है, हर कार्य प्रभु के निमित्त समझकर फल प्रभु पर छोड़ दो। वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं तो सोचो फिर दुख क्यों करे। दुख सुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, सरलता अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करे। इसी प्रकार जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है और फिर कई साल, 2 साल बाद बड़ा होता है। फिर उस पर फल लगते हैं, क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगेगा पर मिलेगा जरूर। यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हमारा सुख और दुख हमारे द्वारा किए गए कर्म का हिसाब किताब है। कर्मों का फल तो अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझकर दे, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूलकर किसी की आत्मा ना दुखाए, जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करे। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। दोस्तों, कर्मों का महत्व अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए अच्छे कर्म करें और एक अच्छी जिंदगी जिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम और नमस्कार।